मसीह खुदावंद के मुबारक और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं इस खूबसूरत परस्तश के किए जाने के लिए और बर वक्त इस वक्त को फराहम करने के लिए भी कि मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को आपके साथ मिलकर सीखने वाला हूं। मैं इन सारी बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। मैं क्राइस्ट विजन यूरोप की इस आईडी पर मौजूद, ऐश एफएम रेडियो पर मौजूद और 4-5 मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पर मौजूद आप तमाम नाजरीन और सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज करते हुए दुआ करता हूं कि खुदावन आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। अजीजों, हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावन यीशु मसीह के मुकाशफा पर बात कर रहे हैं। 15 बाब में है और हम इस 15 बाब की पहली आयत पर तारफी तौर पर गुजरे हफ्ते गौर कर चुके हैं। आज हम दूसरी आयत पर गौर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं पसे मंजर को मद्देनजर रखते हुए इस पहली और दूसरी यानी दोनों आयात को आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। जरा गौर से सुनिएगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते सातों पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया। आयत 2, फिर मैंने शीशा का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। आज इस दूसरी आयत पर हम बात करेंगे, लेकिन यह भी याद रखने की बात है कि मुकद्दस यूहन्ना जब भी कोई रूह की तहरीक से खुदावंद जब उनको खास नजारा दिखाते हैं और आप पतमस के जजीरे में रूह में उस नजारा को देखते हैं, आपको मासवा लिखने और देखने के और कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन ये तमाम मामलात और वाकयात आप रूह में अपने जहन के कैनवस पर, स्क्रीन पर एक ड्रामाई अंदाज से इन तमाम बातों को होते हुए देखते हैं। मैंने यह जिक्र किया था कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर ये जो अदालतें हैं शरीर लोगों के लिए, इनका भी तमाम होना होता है। और हम इस 15वें बाब में
हम इन अदालतों के इख्तिताम से मुताल्लिक भी बात कर रहे और सीख रहे हैं, जो बड़े महदूद से वक्त में होगी और बर्क रफ्तारी से होगी, जल्दी होगी, क्योंकि वैसे भी हम इस बाब की टोटल 8 आयात पर मबनी इन बातों को देखते हैं। आयत 2 में मुकद्दस यूहन्ना एक और मंजर देखते हैं, और इस मंजर में उन्होंने कहा कि मैंने शीशा का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी। शीशा का सा समुंदर जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनकी बाबत क्या लिखा है? उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए थे। इस बात को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है कि मुकाशफा की किताब में, दानियल नबी की किताब में, हिजकियल और यर्मिया में और कुतुब में भी बहुत सी जगहों पर किसी सच्चाई और किसी हकीकत को पेश करने के लिए एक तस्वीरी जबान, अलामाती जबान इस्तेमाल की गई, और मुकाशफा की किताब में तो अलामती जबानें और निशानात बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए हमें नजर आते हैं। यहां पर मुकद्दस यूहन्ना एक शीशे का सा समुंदर देखते हैं, और हम इससे पहले समुंदर से मुताल्लिक एक और बात सीख चुके हैं, और वो ये कि बाज औकात मुकाशफा की किताब में समुंदर लोगों के जमे गफीर को भी पेश करता है, और बाज औकात मुहावराती जबान में यूं कहा जाता है कि ओ हो वहां इतने ज्यादा लोग थे कि जैसे ठाठे मारता हुआ समुंदर। ये लोगों के बहुत बड़े जमे गफीर की तरफ इशारा है। लेकिन यहां पर हम दो और अलामती बातें इस समुंदर से मुताल्लिक देखेंगे। यहां ये जो शीशे का समुंदर देखा गया, एक्चुअली वो शीशे का समुंदर था नहीं, लेकिन शीशा का सा समुंदर दिखाई दिया। यानी यूं लगता था जैसे वो शीशे का समुंदर है, दूर दूर तक ऐसे जैसे शीशा ही नजर आता है। लेकिन बताया गया कि वो ऐसा था जिसमें आग मिली हुई थी। बअल्फाज़े दीगर हम सिर्फ तसव्वुर करें कि अगर दूर दूर तक, बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि शायद 4 महीने पेशतर पाकिस्तान पंजाब में एक ऑयल टैंकर उल्टा था, और जहां कहीं उसका तेल बहकर गया वहां आग के शोले थे। तो यह बात मिसाल के तौर पर तसव्वुराती पहलू के एतबार से मैं कर रहा हूं
कि दूर दूर तक आग ही आग, दूर दूर तक आग ही आग नजर आएगी। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और दूर दूर तक आग ही आग नजर आ रही है। यह अलामती तौर पर समुंदर का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है। यहां इस शीशे का सा समुंदर जिसमें आग मिली हुई थी, यह खुदा की उन्हीं अदालतों की तरफ इशारा करता है जिन अदालतों से मुताल्लिक हम अभी और आने वाली आयात में भी सीखेंगे। मुराद यह कि खुदा उन तमाम लोगों की जो नाफरमान, खुदा से दूर और बागी, मुखालिफे मसीह का कलमा पढ़ने वाले, मसीह खुदावंद को रद्द करने वाले आज की दुनिया में भी जो है वो भी पीछे रह जाएंगे, मुसीबत के जमाने से हो गुजरेंगे। और उस वक्त भी जो इस हैवान का, मुखालिफे मसीह का अदद 666 साइन, मार्क और मोहर छाप अपने ऊपर लेंगे, उन तमाम की वहां पर हम अदालत को देखते हैं। लोगों का जमे गफीर उस आग और गंधक से जलने वाली झील, गोया समुंदर जो शोलों की लपेट में शोरो गोगा कर रहे और इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में होंगे। तो एक तो यह समुंदर लोगों के जमे गफीर की तरफ भी और नाफरमान लोगों की अदालत की तरफ इशारा करता है। नंबर 2, जब हम पानी की बात करते हैं, समुंदर की नहीं, सिर्फ पानी की बात करते हैं, तो पाक कलाम में कई जगहों पर कलाम जो पानी है यह खुदा के कलाम से भी तशबीह दी जा रही है। तो बात यह सब कुछ कहते हुए यह कही जा रही है कि खुदा कुद्दूस है, पाक है और उसकी मानिंद कोई और नहीं है। और उसने अपनी कुद्दूसियत में यह किया है कि जो कुद्दूस नहीं, मुकद्दस नहीं, नापाक हैं, उन तमाम लोगों को बारहा बार चांस और मौके और मोहलत फराहम करने के बावजूद खुदा की तरफ रजू न लाने के सबब से उनको इस दहकती हुई आग में, जो गंधक और आग दोनों मिलकर जल रहे होंगे, उनमें वो फेंक देगा। यह समुंदर खुदा की अदालत, खुदा की पाकीज़गी और कुद्दूसियत की तरफ इशारा करता है। नाफरमान लोगों की अबदी सजा से मुताल्लिक यहां पर इशारा करता है। लेकिन इस आयत का एक दूसरा रुख भी है और वो ये कि वो तमाम लोग जो उस हैवान पर और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन पीरियड, वो जो मुसीबत का जमाना है उस दौरान की बात हो रही है। जो लोग उस हैवान पर मुखालिफे मसीह है और उसके बुत पर, साफ जाहिर है जो यरूशलेम में हैकल बनाई जाएगी और वहां पर नस्ब करेगा उस पर,
और हैवान के नाम के अदद पर 666 पर गालिब आए थे, यानी उन्होंने उसका नंबर नहीं लिया, मुखालफे मसीह के आगे झुके नहीं, उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। तो दो तरह का हुजूम है जी। एक तो हुजूम उन लोगों का है जिन्होंने मुसीबत के जमाना में भी 1,44,000 की गवाही के बावजूद तौबा नहीं की, खुदा की तरफ रुजू नहीं लाए और मुखालिफे मसीह के पैरों हो चले। ऐसे लोगों की इस वक्त अदालत का मौका होगा। नंबर 2, इस मुसीबत के जमाने में वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में तो यीशु को अपना आप नहीं दिया, वरना वो मुसीबत के जमाने से गुजरते ही ना। मसीह खुदावन की आमद सानी के पहले हिस्से में वो आकाश यानी सूरज पर या आसमान पर उठाए जा चुके होते, उनको मुसीबत के जमाने से नहीं गुजरना होता। लेकिन इस दुनिया में तौबा ना करने के सबब से वो उस मुसीबत के जमाने में से गुजर रहे हैं। और फिर उस मुसीबत के जमाने में भी वो लोग जिन्होंने खुदा की आवाज पर लब्बैक नहीं किया, वो तो उस आग की झील में, समुंदर में जाएंगे ही। लेकिन वो लोग जिन्होंने मुखालिफे मसीह की अजियतें और तकालीफ और दुख और मुसीबतें और कर्ब, ये सब कुछ देखने के बावजूद जान लिया कि खुदा ही अजीम है, उस जैसा कोई और नहीं है, कुछ ही क्यों ना हो, हम इस झील में नहीं जाएंगे। मुखालिफे मसीह की अजियतें कबूल हैं, क्योंकि मालिक ने कहा था, हमने उस पर कान नहीं धरा कि उनसे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम का सजावार कर सकता है। लिहाजा हमें मुखालिफे मसीह से डरने का नहीं, हालांकि इस मुखालिफे मसीह के हाथों से, इसकी फौजों से, इसके चमचों से कोई एक भी जिंदा बचकर, फिजिकली कोई एक भी जिंदा बचकर नहीं निकलने का। लेकिन यह बात गौर तलब है कि हम देखते हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने मुसीबत के जमाने में अपना आप खुदावंद को भी दिया और मसीह यस्सु के लिए उन्होंने इंतहाई कर्ब और दुख उठाए और सख्त अजियत से गुजरे, हम उनकी बाबत यहां इस हकीकत को क्लियरली देखते हैं कि वो तमाम उस ठाठे मारते हुए समुंदर के पास बरबतें लिए हुए खड़े होंगे। मैं जब कुछ और जबानों में इस आयत को देखता था तो वहां पर लिखा था कि इस समुंदर के ऊपर, कुछ उलमा यह बयान करते हैं कि बात यह है कि मुख्तलिफ तराजम में
और खासकर ओरिजिनल जो तर्जमा है, ट्रांसलेशन है, उस ओरिजिनल ट्रांसलेशन के मुताबिक हम इस सच्चाई और इस हकीकत को देखते हैं कि वो तमाम लोग जो मुसीबत के जमाने से बचे और वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान खुदावंद यीशु मसीह के नाम के सबब से दांव पर लगाई, उन तमाम लोगों की बाबत हम इस हकीकत को क्लियरली देखते हैं कि वो गालिब आते हैं उस जहन्नम की आग पर भी, अबलीस पर भी, मुखालिफ मसीह की तमाम तरह की कुव्वतों पर भी, और वो बर्रे के गीत गा रहे होंगे जिनका हम अगली आयात में जिक्र पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हकीकत वाज़े तौर पर क्लियरली नजर आती है कि ये मुकद्दसीन जो मुसीबत के जमाने में है, खा वो मुखालिफ मसीह के जोदो कोप से जिंदा बच गए, इवन जो उसकी अजियतों का निशाना बने और फिजिकली लुकमाए अजल भी हुए, रूह में चूंकि ये अलामती बातें हैं, मुकद्दस यूहन्ना ने उन तमाम फाते लोगों को, गलबा पाने वाले लोगों को इस समुंदर के ऊपर जो गलबे की तरफ इशारा है या पास, डजंट मैटर, इन तमाम लोगों को देखा जो बरबतें लिए हुए थे। मैं समझता हूं कि ये मुकद्दसीन सफेद पोशाक में मलबूस होंगे और खुदावंद की तरफ से इनको वो बरबत मुयस्सर किए जाएंगे कि इन बरबतों को वो बजाने वाले हो। ये बरबत फतहमंदी की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने मुसीबत के जमाने में अबलीसे लाई, मुखालिफ मसीह और उसके तमाम जबर पर फतह पाई है, और अब वो सफेद जामे पहने हुए इस समुंदर के पास खड़े हैं। ये वो है जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए, और ऑलरेडी इनका जिक्र, काश के वक्त इजाजत देता तो मैं एक तवील हवाला तलावत करता जो मुकाशफा 7 बाब और उसकी 9 से 17 तक का है। 9 से 17 आयात, 17 आखिरी आयत है 7वें बाब की। इन आयात में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने जामे शहादत नोश किया उस मुसीबत के जमाने में, लेकिन अबलीस के पीछे, मुखालिफ मसीह के पीछे, उस हैवान के पीछे नहीं हुए। ये उन लोगों की तरफ इशारा है, फातेहीन। ये जिंदा बच निकलने वालों की ही बात नहीं, बल्कि उनकी भी जो मसीह की खातर जामे शहादत नोश करते हुए भी गालिब आए। मुखालिफ मसीह का खुदा के लोगों की जाने ले लेना बज़ाहिर लगता है कि वो मुखालिफ मसीह की जीत है, लेकिन ना, ये खुदावंद की जीत है, खुदावंद के लोगों की जीत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अब रूह में
अबदी हयात पाते हुए, बरबतें लिए हुए खुदावंद की हम्द और उसकी सताइश कर रहे होंगे। और याद रखिए कि इस बाब में न सिर्फ बरबतों का जिक्र हम देखेंगे, बल्कि क्वायर का भी जिक्र देखेंगे। और खरूज की किताब में, जो तौरात की दूसरी किताब है, हम कई एक बातों को देखते हैं, तकरीबन वैसी ही बातें हम इस 15वें बाब में देखेंगे। खरूज में बहरे कुलजम का जिक्र था, जहां से लोग पार हुए। यहां लोग इस आग के समंदर और मुखालिफ मसीह की इज़ारसानी से पार हुए और गालिब आए। बहरे कुलजम से पार जाने वाले गालिब आए, और यहां वो हैं जो गालिब आए। खरूज में बुजुर्ग मूसा का जिक्र है। जब हम आयत 3 में जाएंगे तो बुजुर्ग मूसा का जिक्र देखेंगे। खरूज में खैमाए इज्तिमा का जिक्र देखते हैं। हम यहां भी खुदा के खैमा, उसकी लश्करगाह का जिक्र देखेंगे। खरूज में भी फिरौन मिस्र के खिलाफ और उसकी ममलकत के बरखिलाफ आफात का नजूल देखते हैं, और यहां भी हम उन आफात का नजूल होते हुए देखते हैं। लिहाजा यहां वो लोग हैं जो मखलसी और रिहाई पाने वाले लोग हैं, और फतहमंदी का शादियाना बजाते हैं, बरबत बजाते हैं, और खुदावंद के नाम की तारीफ, हम्द और सताइश करते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं यहां तक ठहरूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम में से कोई, खा हमारे साथ स्काइप आईडी पर आप हैं, खा व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कलाम को सुन रहे हैं, इवन आप जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और आप जो इन फेसबुक के कई पेजेस पर कलाम सुन रहे हैं, इस वक्त आप जो ऐश एफएम रेडियो पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपसे दरखास्त करूंगा कि वक्त एस्पेयरबी की तरह भाग रहा है। सेकंड की सुई जब एक दफा क्लिक करती है तो वो वक्त गुजर चुका होता है, दोबारा उसको लौटा नहीं सकते। मैंने कई दफा आपको कहा कि जब मैं माजी के सालों को देखता हूं, अपनी उम्र यानी माजी के बरसों को देखता हूं, सोच में गिरफ्तार हो जाता हूं, फिरता ये हैरत में कि ये साल कैसे गुजर गए। जिंदगी बहुत कलील है, लेकिन इसके बाद एक अबदी जिंदगी इंतजार करती है उन तमाम का जो मसीह खुदावंद को अपना तन मान धन देने वाले हैं। आप बीमारियों और दुखों और तकालीफ से रिहाई के लिए तो दरखास्तें देते हैं और हम आपके लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन क्या ही भला हो कि सबसे भयानक और बड़ी बीमारी जो गुनाह की बीमारी है, इससे रिहाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह को, जो इसका इलाज है, अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लें, क्योंकि यह वक्त दोबारा हाथ नहीं आएगा। मैं आपके लिए कलील सी दुआ करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप में से कोई है जिसने अभी तक अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए
सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए किए गए इलाज को, यानी मसीह यस्सु के कुफारे को अपने लिए कबूल कर लें और दरे दिल खोल दें और दुआ करें, खुदावन अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ, और यकीनन खुदावन मेरे और आपके दिल में आकर चार चांद लगाने के लिए तैयार है। हम दुआ करें। जिंदा पाक और मेहरबान आसमानी बाप, मैं अपने तमाम नाजरीन और सामीन के लिए आपकी बरकत मांगता हूं। कलाम का जो बीज आज बोया गया, खुदावंद वो 30 और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। और इस कलाम को सुनने वाले तमाम अजीजों के लिए मैं दस्ते दुआ बुलंद करते हुए मिन्नत करता हूं, ऐ बाप वो तमाम जिन्होंने आपके निजात बख्श इंतजाम को जो यीशु मसीह के वसीला से हुआ कबूल नहीं किया, उनको फजल बख्शिए कि वो इस इंतजाम को कबूल करके हयात अबदी के वारिस हो सके। और खुदावंद वो तमाम जो अपनी मुख्तलिफ तरह की दरखास्तें लिख रहे हैं और लिखी भी हैं, उन तमाम को आपकी कुर्बत में लाता हूं बड़े ईमान के साथ, और मिन्नत करता हूं कि खा उनकी फिजिकली कोई मेंटली प्रॉब्लम क्यों नहीं, या जॉब और फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं, खा किसी ही किस्म की डिजीज उनके बदन में क्यों नहीं, यीशु नाम में, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, अब आप अभी और इसी वक्त उनकी कमजोरियों को दूर कीजिए। ऐ तमाम तरह की लानत यीशु के नाम से बरकत में बदल जा, ताकि खुदावंद के लोग मुकम्मल तौर पर शिफा और बरकत पाते हुए खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो सके, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। God bless you all and thank you for joining us tonight. Have a great time.